उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी सत्ता का सवाल आता है तो एक शब्द अपने आप सामने आ जाता है और वो शब्द है जाति। और जब जाति की बात होती है तो क्षत्रिय राजनीति की चर्चा के बिना तस्वीरें अधूरी रहती हैं। आज यूपी की राजनीति फिर से एक बार उसी मोड़ पर खड़ी हो गई है, जहां सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि नेतृत्व का भी है, यानी कौन बड़ा है। हाल के दिनों में कुटुंब परिवार की बैठक हुई, ब्राह्मण विधायकों का सहभोज हुआ और अवध में राष्ट्रकथा हुई। ये तीनों आयोजन देखने में अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हर जाति अपनी ताकत दिखाना चाहती है और क्षत्रिय समाज भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। यूपी की मौजूदा विधानसभा में 403 विधायक हैं, इनमें 52 ब्राह्मण हैं और 49 ठाकुर विधायक हैं, यानी हर चौथा विधायक ब्राह्मण या क्षत्रिय है। इसलिए ये साफ है कि सत्ता की राजनीति में इन दोनों जातियों की भूमिका बेहद अहम है। इसी वजह से क्षत्रिय नेताओं को एकजुट करने की कोशिशें तेज हुई हैं। हालांकि यहाँ एक बड़ी सच्चाई भी है, क्षत्रिय राजनीति में सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आपसी होड़ रही है। कभी राजा भैया और ब्रजभूषण सिंह की तुलना होती है तो कभी अभय सिंह, धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह के नाम उछाले जाते हैं। हर कोई खुद को बड़ा साबित करना चाहता है। इसी बीच गोंडा से भाजपा नेता ब्रजभूषण सिंह का बयान काफी चर्चा में आया है। जब उनसे पूछा गया कि क्षत्रियों में बड़ा नेता कौन है, राजा भैया या ब्रजभूषण, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी तुलना समाज को तोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा अभी राजनाथ सिंह बैठे हैं, वो हम सब में बड़े हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा भैया के पिता महाराज उदय प्रताप सिंह को अपना आदर्श बताया और उनके संघर्ष को याद किया। ब्रजभूषण सिंह ने साफ संदेश दिया कि राजनीति जोड़ने के लिए होनी चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं। उनका कहना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा, इस बहस से समाज को कोई फायदा नहीं होता। अब सवाल ऐसे में उठता है कि आखिर क्षत्रिय राजनीति इतनी अहम क्यों है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में क्षत्रिय तीसरा सबसे बड़ा जाति समूह है। प्रदेश की 7 से 8% आबादी क्षत्रिय है। करीब 70 से 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां क्षत्रिय वोट बैंक 10 से 20% तक है। वहीं लोकसभा की करीब 20 सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ जाति के वोट से कोई चुनाव जीत सकता है? वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है, उनका जवाब है कि नहीं, क्योंकि किसी भी सीट पर क्षत्रिय आबादी 20% से ज्यादा नहीं है। बाकी 80% वोट अन्य जातियों के होते हैं, यानी जीत के लिए सर्व समाज का समर्थन बेहद जरूरी है। इतिहास भी यही बताता है। यूपी से निकलकर प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह और चंद्रशेखर सिंह, दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने कभी जाति की राजनीति नहीं की। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर पिछड़ों को हक दिया, वहीं चंद्रशेखर समाजवादी राजनीति के प्रतीक रहे हैं। इसी तरह राजनाथ सिंह भी क्षत्रिय समाज के एक बड़े नेता हैं, लेकिन उन पर कभी ठाकुरवाद का ठप्पा नहीं लगा। यही वजह है कि आज की राजनीति में जाति अहम तो है, लेकिन अकेली काफी नहीं है। अखिलेश यादव ने भी एमवाई समीकरण से आगे बढ़कर पीडीए की बात शुरू की, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि बिना सभी वर्गों को साथ लिए सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। अब बात राजा उदय प्रताप सिंह की, जिन्हें ब्रजभूषण सिंह ने आदर्श बताया। कुंडा में आज भी लोग उन्हें राजा साहेब कहकर पुकारते हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण से लेकर शिक्षा तक कई काम किए। प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है, क्योंकि उनका जीवन संघर्ष और सामाजिक कामों से जुड़ा रहा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या क्षत्रिय नेता सच में एकजुट हो पाएंगे, या फिर कौन बड़ा की लड़ाई उन्हें कमजोर करती रहेगी? जवाब भविष्य देगा। लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में क्षत्रिय फैक्टर को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।